बड़े बड़े स्टेज सजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत को आगे बढ़ाकर मनाने वाले, आज आइए आप पूछिए हुकूमत से कि ये क्या आपका तमाशा है, कैसे खबरस्तान मिस्मार हुई। आप अपने जुलूस की इजाजत के लिए सियासी लीडरों को लेकर जाकर तारीख में तब्दील करते हैं, और जब ये खबरस्तान मिस्मार हो रही है तो कहाँ है वो पूरे बरसर इख्तिदार के मुसलमान, कहाँ पर है, कहाँ है उस्मान अल हाजरी, कहाँ है उस्मान मोहम्मद खान, क्यों नहीं गए मुसलमान लीडर्स, फिरोज खान क्यों नहीं गए, राशिद खान क्यों नहीं गए, अजहरुद्दीन कहाँ पर है, जो मुस्लिम क़यादत का दावा करते हैं, कांग्रेस के अंदर मुस्लिम जो लीडर्स है वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे, चीफ मिनिस्टर के हल्के में अपोजिशन ही क्यों जारी है वहाँ पे। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान बात करते हैं चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हल्के असम्बली कोंडागल के हुए वाक़यात पर, यानी कि जहां पर रोड की कुशादगी के लिए, सड़क की तोसी के लिए खबरस्तान छिले मुबारक और आशिर खाने को मिस्मार करते हुए शहीद कर दिया गया है। तेलंगाना में ये बात नई नहीं है। साबिक़ा में अंबरपेट में ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज डालने के लिए एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया था बीआरएस हुकूमत के दौर में। सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया था। शमशाबाद पर एक फ्लाईओवर ब्रिज के बाद मुतसिल मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और कई एक खबरस्तानों को बीआरएस के 10 साल दौर इख्तिदार में कई मसाजिद, कई खबरस्तान और कई छिले मुबारक शहीद किए गए। उपल में चौरास्ते पर एक छिले मुबारक को शहीद किया गया, और एक ऊपर में वाकई एक गुलाम दस्तगीर दरगाह खबरस्तान को मुसलसिल हरासा किया जा रहा है, उसे मिस्मार करने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज आ रहा है, उसके भी हम तस्वीर आपको बताएंगे। बहरहाल ये जो मनाजिर है ये कोंडागल के हैं, जहां पर मिस्मार करके शहादत कर दी गई, और जब इसका एहतजाज करने के लिए सियासी अफराद पहुंचते हैं तो इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें बीआरएस के अफराद है, एमआईएम के अफराद हैं और दीगर जमातों के अफराद जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, वहां पर जाने से रोका जाता है। तो क्या मुसलमानों के लिए हो या अक़लियतों के खबरस्ताने हैं, दरगाह हैं, छिले हैं, ये महफूज किसी भी चीफ मिनिस्टर के दौर में नहीं रहे। जब कोई मुस्लिम दोस्त चीफ मिनिस्टर का दावा करता है तो उसकी असली चेहरी, असला चेहरा और उसकी हुकूमत की असल हुक्मरानी इस तरीके से सामने आती है। केसीआर के दौर में इसी तरीके से मसाजिद शहीद हुए, आशिर खाने शहीद हुए और खबरस्तानों को मिस्मार किया गया। वक्फ बोर्ड के तहत भी कई खबरस्तानों के अराजियात पर कब्जे हुए, जिसमें खुद मोहम्मद सलीम चेयरमैन थे, मसीहुल्लाह चेयरमैन थे, और अब कांग्रेस के दौर में अजमतुल्लाह चेयरमैन हैं। तो ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, और इस एहतजाज करने में साबिक़ा चेयरमैन मसीहुल्लाह भी पहुँच गए, जबकि उनके खुद के दौर में कई खबरस्तान और मसाजिद और छिलों को शहीद किया गया। और केसीआर की हुकूमत के जाने की असल वजह भी एक खाना मस्जिद, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को मिस्मार करना है। जब कभी भी जवाल आने के आसार पैदा होते हैं, यानी कि बारिश होने से पहले बादल आते हैं, अबर आता है, बिजलियां चमकती है, हवाएं चलती हैं और फिर बारिश होती है। जब कभी किसी हुकूमत का जवाल या किसी फिर हाकिम के जवाल का वक्त आता है तो बड़ों ने कहा है कि सबसे पहले अकल पे जवाल आता है, और ऐसे ही इबादतगाहों की शहादत और इबादतगाहों को मिस्मार करना, कब्रस्तानों को मिस्मार करना हर हुक्मरान के लिए नुकसानदेह रहा है और उसका जवाल हुआ है। चाहे वो नरसिम्हा राव की हुकूमत ले लो, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कांग्रेस आज तक दोबारा फिर इख्तिदार के लिए उस रियासत के अंदर भटक रही है, लेकिन उसे यूपी में इख्तिदार नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से केसीआर की दौरे हुकूमत में शहीद किए गए, आज उन्हें वापस आने के लिए दुश्वारियों का सामना है। गुजरात के अंदर वही हाल हुआ, जहां जहां पर मसाजिद और खबरस्तानें मिस्मार की गई, मुसलमानों को हर तरीके से हुकूमतों की जानिब से उनकी इबादत गाहों की शहादतें मिलती आ रही है,
आजादी के बाद से। आज कोंडगल में जहां पर चीफ मिनिस्टर बड़ी बात दावे करते हैं, निजाम की तस्वीर पढ़ते हैं और मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करते हैं, लेकिन मुस्लिम फ्री आप कैबिनेट चला रहे हैं, रियासत के अंदर फ्री मुस्लिम हुकूमत आप चला रहे हैं, यानी कि ना आपके पास एमएलए है, ना मुस्लिम एमएलसी है और ना आपकी मिनिस्ट्री में मुस्लिम नुमाइंदा है। आप ये तेलंगाना मॉडल पेश कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि फ्री मुस्लिम कैबिनेट, मरकजी हुकूमत में फ्री मुस्लिम कैबिनेट और आपकी हुकूमत में फ्री मुस्लिम कैबिनेट, यानी कि ऐसे ही चीजें वाकयात पेश आएंगे। हम हमारे चैनल के जरिए से यह सवाल कर रहे हैं कि एक हफ्ता कबल हफ्ते के रोज 14 सितंबर और 13 सितंबर की शब यानी कि हफ्तार इतवार बड़े पैमाने पर मरकजी जुलूस निकाले गए मिलाद के नाम पर, या गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पत्ता पत्ता फूल है, या रसूल के नारे लगाए गए। हजारों की तादाद में सड़कों पर, जिन्हें सरकार के द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम नहीं मालूम, ऐसे नौजवान जो सरकार की तारीख नहीं जानते, ऐसे नौजवान रोडों पर निकल आए और ऐसे नामहाद शेरवानियां टोपी पहने हुए उल्मा अपने आप को क़यादत जुलूस की कर रहे में सामने आए। आज कहाँ हैं वो लोग? आज ये मिस्मार होने के बाद क्यों सिर्फ सियासी जमात के लोग वहां पर गए हैं? और सवाल ये है कि सिर्फ बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर अफराद वहां पर क्यों गए? बरसर इख्तिदार के मुसलमान कहाँ पर है? कहाँ है उस्मान अल हाजरी? कहाँ है उस्मान मोहम्मद खान? क्यों नहीं गए हमारे और दीगर मुसलमान लीडर्स? फिरोज खान क्यों नहीं गए? राशिद खान क्यों नहीं गए? और जितने अजहरुद्दीन कहाँ पर है जो मुस्लिम क़यादत का दावा करते हैं? कांग्रेस के अंदर मुस्लिम जो लीडर्स है वो वहां पर क्यों नहीं पहुंचे चीफ मिनिस्टर के हल्के में? अपोजिशन ही क्यों जारी है वहां पे? और कहाँ है पूरे दावा करने वाले, हुब्बे मोहम्मदी का, मिलादुन नबी का दावा करने वाले, हुकूमत के खानखाहे वाले, कोतवाले खानखाही के जिम्मेदारान? कहाँ है बंदा नवाजी? कहाँ है आज खादरिया? कहाँ है आज चिश्ती चमन के अफराद? आज ये चीफ मिनिस्टर के दर पर आज क्यों नहीं जाकर पूछ रहे हैं चीफ मिनिस्टर से कि कैसा शहादत हुई? आप अपने जुलूस की इजाजत के लिए सियासी लीडरों को लेकर जाकर तारीख में तब्दील करते हैं, और जब ये खबरस्तान मिस्मार हो रही है तो कहाँ है वो पूरे खानखाहों वाले, जुलूस की क़यादतें करने वाले, बड़े बड़े स्टेज सजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत को आगे बढ़ाकर मनाने वाले? आज आइए आप पूछिए हुकूमत से कि ये क्या आपका तमाशा है? कैसे खबरस्तान मिस्मार हुई? कैसे छिल्ले मुबारक को शहीद किया गया? कैसे आशुर खाने को शहीद किया गया? अगर यही हाल रहेगा, आपका नाम और निशान भी तेलंगाना में नहीं रहेगा। यही हाल होगा आपके खानखाहों का भी, आपके अपने खबरस्तानों का भी। आप कोंडकल के अंदर हुआ, आज चीफ मिनिस्टर के हल्के में हुआ, कल आपके हल्कों में भी हो सकता है। निकलिए, आइए, आप जाइए चीफ मिनिस्टर के पास, बात कीजिए, बैठिए, आप इजलास कीजिए, आज खाइए, आज लुक़मे आप बिरयानी खाइए और पूछिए चीफ मिनिस्टर से कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है।